मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ दिल के बाद जन की बात के लिए खड़ा हूँ। दिनों दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। परिस्थितियाँ देश के मिडिल क्लास का जो वर्ग है उसके खिलाफ और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। गरीबों की स्थिति भयानक मौत की ओर है। हमारी कदम दिन ब दिन खुद और परिवार के लिए विद्रोह की ओर बढ़ता जा रहा है। हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं बहुत सारे सवालों को लेकर। आज जो हालात हैं आखिर लॉकडाउन क्यों? किसके लिए? जब सोशल डिस्टेंस गरीबों के भीतर हो नहीं रहा है, लगातार खाने की भीड़ अलग है, सोने की भीड़ अलग है, मरने की भीड़ अलग है, जीने की भीड़ अलग है। हम सत्तर 80% जो लोग हैं जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हालात हमें मजबूर कर दिया है इस तरह की जिंदगी जीने पर। पूरी दुनिया जांच की प्रक्रिया की ओर बढ़ रही है। देखिए, लॉकडाउन आप के कोरोना वायरस को कुछ देर के लिए रोक पाएगा या रोक सकता है, या एक सही समाधान नहीं है। हम रोकेंगे जांच की प्रक्रिया को। आज हमसे क्वेश्चन किया गया, हमारे किसी मित्र ने, आश्चर्य होगा आपको, उसका नाम मैं बता रहा हूं, और उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया अभिषेक सिन्हा गया से कि जो लोग आए उनको क्वारंटाइन करके उसकी पूरी जांच करने के बाद, उसकी पूरी नियमित इलाज होने के बाद भारत में प्रवेश करने क्यों नहीं दिया गया? उन्हें वायरस फैलाने की इजाजत क्यों मिली? 64,000 लोग 21 तारीख के बाद क्यों आए? और फिर अभी तक जो लोग बाहर से आए उनकी जांच क्यों नहीं हुई? यदि हम 14 दिन या 60 दिन रोक करके कोरोना वायरस को थोड़े देर के लिए हम, जिसकी जांच होगी, यदि निगेटिव आ गया पॉजिटिव के बाद तो दोबारा नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर से आए, जिनको कोरोना वायरस हुआ, जिनकी जांच नहीं हुई और सोशल डिस्टेंस हो गया, उसको आप रोक दिए और फिर 28-60 दिन। लेकिन यह गलत है कि वो लोग, वो जिनके टच में गए, जिनसे वो कहां तक गए, वो किनके पास तक पहुंचे। आज इंदौर में 400 लोग कोरोना वायरस से प्रभावित। आज जांच की प्रक्रिया इंदौर में कौन है? केरल ने आज, जबकि सबसे पहले केरल में हुआ था, जांच के कारण एक मौत हुई, मात्र जांच के कारण।
पूरी ताकत लगा दी, सबसे ज्यादा मुसलमान है वहां, और पूरी ताकत लगा दी, किसी मुसलमानों में कोरोना वायरस नहीं आया, और वहां हम कोरोना वायरस को रोके, जांच हुई, इंदौर में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं हुई, 18 हमले हुए सिपाही डॉक्टर में, उसमें उस हमले में पप्पू यादव, पप्पू मंडल, पप्पू झा, पप्पू सिंह, पप्पू, उसमें मोहम्मद पप्पू नहीं थे, हमले में नहीं थे, तो इनके बारे में दुनिया को पता नहीं चली कि डॉक्टर पर, कर्मचारी पर हमला हो गया। लॉकडाउन का मतलब क्या है? लॉकडाउन का मतलब है हम एक हैं भारत के 130 करोड़ लोग, वहां कोई धर्म, जाति, मजहब बाइफरकेट करके नहीं, कोरोना वायरस हर इंसान के लिए मौत का सौदा है, और हम मिलकर भारत में इसको हराएंगे। लेकिन सबसे पहले आज इसको समझ लीजिए, लॉकडाउन का मतलब है जांच की गति को बढ़ाकर, क्वारंटाइन जो कोरोना वायरस से प्रभावित है उसको कर, और जो जो लोग उनके साथ प्रभावित हुए, जैसे पिज्जा पहुंचाने वाले, जो आजकल दुकान से होते हैं सेल्समैन, एक को कोरोना वायरस हुआ, 75 जगह उन्होंने फैला दिया दिल्ली में। अब आप क्या कहेंगे? क्या गाली देंगे उन्हें? मार देंगे? तो कोरोना वायरस का एकमात्र सरल प्रक्रिया है जांच, और जांच को सरकार, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे कोई हो, आप जांच बढ़ाना चाहिए। आप उल्टे ही पूरे बिहार और भारत के गरीबों को मार रहे हैं। अब मैं आता हूं कि बिहार के लोगों से दुश्मनी और इतनी नफरत नीतीश कुमार जी आपको क्यों है, और नरेंद्र भाई मोदी जी या पप्पू यादव जी आपको क्यों है? काहे? क्या मैं भूख से मर जाऊं? हमें बाहर में भी लाठी गोली मिलती है, हमें समझिए। आज एक सप्ताह से सूरत में, गुजरात में हम लात मुक्का खा रहे हैं। दिल्ली में आप आज के अखबार को देख लीजिए कि भूख से कितने लोग पुल के नीचे जाके परेशान हैं। आज हमारे पास 4 आदमी आए दिन के 1 बजे, पैर में छाला, 6 बजे निकला पप्पू यादव को खोजने, 2 अलग जगह से, 2 लखीसराय नालंदा से, 2 पूर्णिया तरफ से। आपको आश्चर्य होगा, आप सोच नहीं सकते। आंख में आंसू, क्या कहा उन्होंने? मैंने वीडियो वायरल किया है, सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव जी, खाने की भीड़ 2000 की, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, अपने भाषा में, भोजपुरी और मगही भाषा में। और जहां मैं रहता हूं वहां 100 लोग, 200 लोग, यदि मैं एक दिन खाना खा लूं तो वहां के सारे लोग बीमार होंगे। 2000 की भीड़ लगती है, 300 का खाना कहीं पर पहुंचता है, और वो भी खाना जानवर से बदतर। और रोने लगा। क्यों? नीतीश जी, कोटा और बिहार के छात्र से इतनी नफरत क्यों है आप? मैं हाथ जोड़ता हूं नीतीश जी, प्लीज, आग्रह है आपसे, इतनी नफरत मत करिए। उत्तराखंड से गुजरात लोग गए कि नहीं लॉकडाउन में?
हजारों लोग, क्या उनकी जांच हुई कि नहीं? कल बनारस से बिना सोशल मेंटेन के, समझिएगा आप सब लोग, हाथ जोड़ता हूं, 30 गाड़ी के द्वारा गुजरात और उत्तराखंड अन्य जगहों पर यदि बस में 42 सीट था तो 42 लोगों को बैठा के ले जाया गया। क्या वो सोशल डिस्टेंस था? जब लवली यूनिवर्सिटी से प्लेन में बैठा के ले जाया जा सकता, क्या वो सोशल डिस्टेंस था? जांच की प्रक्रिया हो तो फिर कोटा के बिहार के छात्र को यदि हालात खराब हैं, मेरे पास सैकड़ों मैसेज आया है। नीतीश जी, मैं पैर पकड़ता हूं आपको, प्लीज वहां के बच्चों को बुला लो, सर भूख से परेशान है, खाना नहीं मिल रहा है, घर के भाड़े मांग रहे हैं, भाड़ा के लिए पैसा नहीं जा पा रहा है। प्लीज नीतीश जी, आपके पटना में जिन लोगों को, स्टूडेंट को आपने घर भगवा दिया पहले, उसके भाड़े मांगे जा रहे हैं मकान मालिक के द्वारा। कह रहा भाड़ा दो, नहीं तो सामान नहीं जाने देंगे, भाड़ा लेके आना। खाना मिलना बंद हो गया और अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैं कितना दिन खाना देने में सक्षम हो सकता हूं, मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं सोशल डिस्टेंस के साथ लॉकडाउन की प्रक्रिया को पालन कर पूरी बस करता हूं मैं, और जांच करके मैं बिहार भेजता हूं। फिर आप घर में बैठे, ना आपकी स्वास्थ्य मंत्री से बनती, ना प्रधान सचिव की स्वास्थ्य मंत्री से बनती, आप तो सबको नौकर बना के रखे हुए हैं। नीतीश जी, प्लीज इतनी नफरत मत करिए और मत दिखाइए। घर से तो कभी पहला मुख्यमंत्री आप और मंत्री संतरी होंगे, डिप्टी सीएम, कि लॉकडाउन के पहले लॉकडाउन हो गए, और एक बार भी आप जनता के बारे में नहीं सोचे। आप बात करते हैं, सभी मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सब कुछ किया, आप 15 दिनों तक चुपचाप रहे, जब आपको सुनता ही नहीं है केंद्र, जबकि केंद्र को सारे मुख्यमंत्री को तवज्जो देना चाहिए। क्या हो गया, आप हमको बताइए। मैं जानना चाहता हूं, मैं आपसे, कि आप हमें बताएं कि आखिर कैसे जिया जाए, क्या करेंगे लोग। आप बॉर्डर पर रोक देते हैं, आप कहते हैं मैं नहीं लूंगा, लात अदर मारा जाता है, मुख्यमंत्री कह रहा है भेज दो, लोग कह रहे हैं कि घर में खाना नहीं, मेरे पास खाना नहीं, मैं अपना दिल का मन का क्यों नहीं सुनूं, मैं प्रधानमंत्री के मन का क्यों सुनूं, जब आप खाना दोगे नहीं, मेरी व्यवस्था करोगे नहीं, बिहार में व्यवस्था होगी नहीं, तो मैं मन की क्यों सुनूं। ये सोशल डिस्टेंस कैसा, जब लवली यूनिवर्सिटी से जा सकता है, जब गुजरात बनारस से जा सकता है, उत्तराखंड से जा सकता है, तो फिर बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार क्यों, इतनी धुरतई और दोगलई क्यों। एक तरफ बिहार के लोगों को बाहर पीटा जा रहा, ये कोरोना वायरस दो तरह के आदमी के लिए, एक को लूटने की। अभी दवाई का सप्लाई स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार अश्विनी चौबे जी के पुत्र के एनजीओ को मिला। कोरोना वायरस में मजा, एक तरफ एम्बुलेंस का एमपी के बेटे को, दवाई का स्वास्थ्य मंत्री के बेटे को, और बिहारी लात बोली गोली गाली। मैंने कोरोना वायरस दो तरह की फायदा पहुंचा है, एक लूटने की, एक लात खाने की। यही है बिहार। आप सारा जनप्रतिनिधि, क्या कारण है घर में सोए हुए, आप चुनाव में घड़ी, ब्रासलेट,
दारू, टोपी, टिकली सब कुछ पहुंचाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज ये एमएलए, एमपी, मंत्री सबके घर पर खाना क्यों नहीं पहुंचा सकते? आप बताएं ना, क्या कारण? क्या हैसियत नहीं है? क्या ये पैसा नहीं लगा सकते? ये भी क्वेश्चन आया। एमएलए से मिलने गए, दिल्ली में नहीं मिला, मिला भी तो जवाब ठीक से नहीं दिया। सारे एमएलए कह रहे हैं मैं पैसा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को दे दिया हूं, मेरी जिम्मेदारी खत्म। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस एमएलए, एमपी को जब इस बार इस कोरोना वायरस से बिहार रजी नहीं समझा, मैं तो कहूंगा कि फिर कभी बाहर मत जाना कमाने के लिए। जो हालात और दुर्गति हुई है, और इस कोरोना वायरस के बाद भी जो एमएलए, एमपी अभी हैं उसको वोट मिलता है, तो मैं समझूंगा कि बिहार अब जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकता। बिहार शायद कभी सोच नहीं पाएगा। कहां चली गई? पीडीएक्स में दाल गायब है। सारे जनप्रतिनिधि को घर क्यों नहीं घेरते हो? क्या हुआ? सौगंध हम इस मिट्टी का खाते हैं, सिर्फ गरीबों को मरने देंगे। सही किसी ने कहा मिडिल क्लास का क्या होगा? यदि गरीब दल कमजोरों को कुछ न कुछ मिल भी जाता होगा, 2%, 10%, मिडिल क्लास को तो कोई देखने वाला नहीं होता है। लेकिन जिस भी वर्ग के मिडिल क्लास, जो धर्म जाति है, पप्पू यादव ने कभी नहीं देखा ये मिडिल क्लास है या हायर क्लास या पैसे वाले। जहां जो मुसीबत में वो मेरा भाई और मेरी बहन है, मेरी बेटी है। अकाउंट आया, चीजें आई, मैंने भेजने का प्रयास किया, 500 भेजा, 1000 भेजा, मेरी जो औकात है, क्योंकि लाखों को भेजना है, 500, 200 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा पप्पू यादव अपने को भेज भी देगा तो नहीं भेज पाएगा। हम चौकीदार हैं, निभाइए ना। क्या हुआ? बहुत दिनों के बाद नींद खुली। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 3 जिलों में घर घर जांच कराएंगे। ये हमले, नीतीश जी, लॉकडाउन में भी हमला, लॉकडाउन में भी बलात्कार। ये सोशल डिस्टेंस कैसा है समझिएगा। बीजेपी का एमपी पीएन सिंह गाड़ी से झारखंड पहुंच गए लॉकडाउन में 5 आदमी के साथ। पूछते क्यों नहीं है ये कैसा लॉकडाउन? आज बीजेपी का एक अध्यक्ष गोली मार दिया महिला को, 100 आदमी लेकर के उसके रिश्तेदार घर खाली कराने गए, और जब घर खाली उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ तो गोली मार दिया गया। अभी ब्रज किशोर उपाध्याय अध्यक्ष है बीजेपी का, बस से भर के ले जाएंगे, सोशल डिस्टेंस नहीं। पीएन सिंह चले जाएंगे, सोशल डिस्टेंस नहीं। खाना में लाइन लगा के 100 आदमी को देंगे, 900 को भगा देंगे, सट के सोएंगे, सोशल डिस्टेंस नहीं। बांद्रा में वीडियो पर बुला लेंगे, चलो नेतागिरी करने, सोशल डिस्टेंस नहीं। संजोग से मुसलमान नहीं था वो, पप्पू यादव और पप्पू दुबे थे, सोशल डिस्टेंस नहीं। क्यों? मैं हाथ जोड़ता हूं नीतीश कुमार, धीमी है, बिहार को बर्बाद मत करिए। जो आप करते आए हैं बलात्कार, केस दर्ज नहीं होना, अस्पतालों में जांच नहीं होना, ये वो मामला नहीं है। ये मामला बहुत खतरनाक है दुनिया के लिए। हम सब लोग, पूरा विपक्ष, सब लोग भारत के साथ और इंसानियत के साथ है। प्रधानमंत्री जी से लेकर के सब लोग एक हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन यह सवाल है पप्पू यादव का कि जांच क्यों नहीं? टेस्टिंग एकमात्र उपाय है, मैं बार बार कह रहा हूं।
ये जो मारपीट, ये मैं मानता हूं कि ये गलत है, लेकिन इसकी परिस्थिति पैदा क्यों हो रही? किसी ने खबर कर दी गांव से कि अमुक आदमी को कोरोना वायरस से बाहर से आया और उसके 3 आदमी हैं, उस गांव में 3 नाम वाले हैं, वो 3 में किसी और को जाकर के कोरोना वायरस के लिए पकड़ लिया, वहां मार हो गई। हमने ना देखा, ना सुना, ना समझा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। एक डॉक्टर जितेंद्र यादव मर गए बिहार, साइकिल से जाने में इलाज करके जा रहे थे, उसको भी दिल्ली की सरकार और बिहार की सरकार गाड़ी की व्यवस्था नहीं की, उसको बिहार सम्मान नहीं मिला। कोई डॉक्टर और पुलिस कर्मचारी मरता है कोरोना वायरस में तो 1 करोड़ रुपया का घोषणा होना चाहिए, नहीं हुआ। आज सेक्रेटरी भारत सरकार के चिट्ठी लिखा, आज सभी सेक्रेटरी को कि कोई भूख से ना मरे, बस चिट्ठी लिख से बात खत्म हो गई, जिम्मेदारी उतर गई। क्या लिख रहे हैं चिट्ठी? ये भूख से ना मरे, ये जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया, किसके पास पैसा है, 12,000 कुछ रुपया हर व्यक्ति की प्रति इनकम है, एक कोरोना वायरस होगा 4,500 का जांच होगा। एक बार में एक कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों को 3 बार जांच होगा, 35,000 लगभग 33,000 कितना हुआ, 4 तिया 5 तिया 15 13,000 से ऊपर जांच हुई। यदि उसके परिवार में उसके चलते कोरोना वायरस हो गया, यदि 5 का जांच हुआ तो 33,000 हो गया। अभी जब प्रति व्यक्ति आय है 12,000 13,000, तो ये 33,000 रुपया कहाँ से आएगा? मैं सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करूंगा कि जांच को फ्री किया जाए। अभी कोई अमीर और गरीब अभी नहीं है, टाटा बिरला अंबानी अदानी ये कोई नहीं है, ये MP MLA मंत्री के तरह लूट का पैसा किसी के पास नहीं है। जो कपड़ा का दुकान, मिडिल क्लास का दुकान कर रहा था, जो जांच कर रहा था, उसकी क्या स्थिति है ये आप बताएं। आज उसके पास खाने के पैसे नहीं है, कहां से वो पैसा लाएगा? आपने ये प्रक्रिया कर दी। आपके DG कहते हैं कि जो हमला किया है उसको सजा देंगे। अरे भैया, नागरिकों को समझाओ ना, उसको पनिश करने का तरीका अलग है। वो क्रिमिनल नहीं है, जेल में किसी कारण परिस्थिति वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, परेशान हो रहा है अपने बच्चों से मिलने के लिए, बाप से मिलने के लिए। ये गलत है, मैं हाथ जोड़ता हूँ। कम से कम डॉक्टर, कर्मचारी, पुलिस, इन पर आप हमला, मैं मानता हूँ कि कुछ पुलिस है जो आज बदला ले रही है, गलत कर रहा है। सही, एक साथियों ने लिखा है कि कोरोना वायरस भूख से ज्यादा डर तो खौफ तो पुलिस की है। पुलिस जनता से ठगूस देती। आप उसको एक दिन रोक लीजिए, आप उसको खुद ड्यूटी कराइए, तरीके बदलिए। जेल भेजना और सराहना मात्र उपाय नहीं है। ये चेहरे चमकाने वाला काम नीतीश कुमार आप और विपक्ष मत करिए। ये जो सभी लोग वीडियो बना करके बाल का कलर और फेशियल कर करके जो वीडियो पर आते हैं, वो सब काम मत करिए। कहां से कोरोना वायरस से एक तरफ भूख से मर रहा और एक तरफ सारे नेता MLA MP ऐश और मौज पूरा चेहरा चमका रहे हैं, लाल लाल चेहरा। ये कहां से आ रहा है? मदद कर रहे हैं कहां पर? हमने मुख्यमंत्री को कह दिया, ऐसा कर दिया। अरे यार, हिम्मत है ना, खोलो सभी स्टेट में खाने की व्यवस्था, बाय अकाउंट पैसा दो। हमेशा गरीबों को मारो मत। अभी सबसे बड़ा सवाल एक और आया, लॉकडाउन को हम बहुत मजबूती के साथ हरा देंगे किसी भी परिस्थिति में। यह सहयोग की जरूरत है। क्या हालात है वो मैं आपको बता रहा हूं। 2 करोड़ से ज्यादा रिटेलर शॉप है,
जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। मैं आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसी सेक्टर में होने का डर है, जबकि 2019 हो चुका था। आज यह रिटेल सेक्टर कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बहुत बुरी तरह प्रभावित है। पिछले लगभग 2 महीने से बंद पड़ा यह सेक्टर सरकार के द्वारा भी उपेक्षित है। अभी तक ना तो इस सेक्टर के लिए सरकार ने कोई राहत पैकेज की घोषणा की और ना ही जीएसटी, एफपी, लाइट बिल, बैंक लोन इत्यादि में किसी प्रकार का रियायत की घोषणा क्यों नहीं किया? रिटेल सेक्टर कहां से बिल देगा बिजली का? कहां से पीएफ करेगा? बैंक लोन और जीएसटी पर आपने क्यों नहीं कुछ किया? कई बार आपको ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन ने चर्चा की। ऊपर से प्रधानमंत्री एवं श्रम मंत्रालय के निर्देश दिया है कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से न निकाला जाए, कर्मचारी का वेतन न काटा। यह होना चाहिए, हर कर्मचारी को वेतन मिलने चाहिए, लेकिन सरकार को इन रिटेल व्यवसायियों के हित को भी ध्यान में रखना होगा, जिससे उन्हें कम से कम नुकसान हो। मेरा सुझाव है सरकार को, रिटेलर के लिए जीएसटी में कम से कम अगले 6 महीने तक 40% की छूट, 6 महीने तक पीएफ 3 सरकार द्वारा वहन किया जाए, आयकर में छूट, लॉकडाउन के पीरियड में बिजली बिल माफ होना चाहिए। मेरा दूसरा अपील है, जो मैंने पहले डॉक्टर और सुरक्षा के लिए कर दिया हूं। इंसान के रूप में जब कभी ऐसा वक्त आता है, हमें ऐसे लोगों को फरिश्ते के रूप में सम्मान करना चाहिए। अमानवीय व्यवहार से हमें चाहे जितना भी कष्ट दे, हम अपराध ना करें। दिल्ली बम्बई में आना चाहते हैं, मैं नीतीश कुमार से कहना चाहूंगा कि उन्हें सम्मान के साथ आप लाने की व्यवस्था करें। एक बच्चा अपनी मां के गोद में दम तोड़ देता, मगर आप चुप बैठे रहते हैं। जो स्थिति है देश में बिहारियों की और मजदूरों की, और खासतौर पर मिडिल क्लास की, आप की जिम्मेदारी बनती है सभी जगह से उन्हें घर बुलाया जाए। यदि मुख्यमंत्री समय पर यदि आपका साथ छोड़ देता है, तो आप फिर चुप क्यों हैं? यह सवाल सबसे ज्यादा पप्पू यादव का है। और मैं इस मामले में अब चुप नहीं बैठ सकता हूं। 1500 नए पॉजिटिव आ रहे, 50 से 70 मरीजों की मौत हो रही है। 13,000 कोरोना पॉजिटिव की संख्या सामने आई है। कुल टेस्ट 2 लाख के करीब, मतलब टेस्ट का अनुपात 5% से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा कि जो रिटेलर है और उसके साथ जो मजदूर और जो लोग काम कर रहे हैं, यह समाप्त हो चुका है। इसीलिए उनका जीएसटी, पीएफ, उनका बिजली लोन हमको किसी भी कीमत पर ध्यान देना होगा, जब तक हम कोरोना वायरस से बंद रखते हैं। इसीलिए मेरी विनती है कि आप जितना लूट सकते हो मंत्रियों को, दवाई का शेयर और सब कुछ, लेकिन आप कोटा के छात्रों पर जुल्म ना करें। बाहर जो बिहार के बच्चे हैं उन्हें घर लाएं। जहां जहां बिहार के मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, उनके अकाउंट में खाने की व्यवस्था करें। जो डॉक्टर मरे उनके राजकीय सम्मान की घोषणा करें। जो कर्मचारी की मौत कोरोना से होता है उसको 1 करोड़ की घोषणा करें। और जो नियोजित शिक्षक मरे हैं उनको कम से कम 20 लाख रुपया उस परिवार को मिले। यह मेरा आपसे आग्रह है। और जिन बच्चों पर मकान मालिक का भार हो रहा है, उस मकान मालिक की जिम्मेदारी सरकार उठाए। उन मकान मालिक को किराया भाड़ा सरकार दे, क्योंकि वो भी कमजोर हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है ऐसे संकट में जनता के साथ खड़े होने की। मेरा बस इतना ही आग्रह है। मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि जो हालात बाहर में बिहारियों की हैं, प्रवासी मजदूर से लेकर मिडिल क्लास,
और स्टूडेंट अविलंब कोटा के बच्चों को और बाहर के बच्चों को लाने की व्यवस्था सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर करना चाहिए। जब आप अन्य जगहों से भेजते हैं तो फिर बिहारियों को क्यों नहीं। इसी तरह जो कुछ क्वेश्चन हमारे पास अंतिम में आए हैं उसमें कई क्वेश्चन आए हुए हैं। आश्चर्य होगा आपको, 38 से 4 फैमिलीज 55 26 20 2 ईयर फ्रॉम मुंगेर ऑल फैमिली मेंबर्स ऑफ पर्सन पॉजिटिव पाए गए। 19 पॉजिटिव केस इन बिहार, टोटल 80, 2 मेल्स 40, 38 ईयर के 4 फीमेल्स, 55 26 20 2। अब ये स्थिति लगातार बढ़ रहा हो। अभिषेक सिन्हा की बात मैंने, समुद्दुल्ला जी ने जो बात कही, पुलिस का डर, बंटू बाबू ने पूछा बाहर से फंसे हुए उनके सरकार क्या कर रही है। आप ही बनाते हैं सरकार, 15 साल से आप नहीं बनाया। उन्हें लगता है कि मैं मस्त हूं, मुझे फिर वोट मिल ही जाना है पैसे की बदौलत। बदकिशोर यादव जी छपरा जिला के कहते हैं योगिया थाना रसलपुर गांव में कुछ नहीं मिल रहा है। गरीबों का राशन आता है 10 किलो, गरीबों को देता है 6 किलो। चंदन कुमार ने पूछा प्रवासी मजदूर उनके गांव भेजने की में क्या हर्ज है, सबसे ज्यादा दुखी यही वर्ग है। इंदल यादव जी, कुत्ते को रोटी फेंका जाता है इस तरह हालात हो गए। पप्पू यादव की जो औकात है, ये उस औकात में हम कहाँ हैं, हमारी क्या हैसियत है। मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ लोग गुस्से में बहुत सारे जवाब भी दे देते हैं। एक अकेला साधारण आदमी जिसके पास कुछ न, विजय यादव पूछे सर मैं बिहार, घर से दूर है हम लोग, क्या खाएंगे अब कुछ। फयाज अंसारी ने, सर मैं बिहार से हूं, हमारी कपड़े की रिटेलर है दुकान, जो लॉकडाउन काम बंद हो गया, स्थिति बहुत बुरी है, प्लीज सपोर्ट करिए। जितेंद्र राय ने हमसे पूछा है मिडिल कैटेगरी क्या होगा, गरीब को तो कुछ मिल जाता है, मिडिल क्लास को कुछ नहीं। टुनटुन जी ने हमसे पूछा कि रूम रेंट एक दिन में 80 60 140 5,880 रुपया महीना रूम रेंट लगता है, हम कहाँ से देंगे। सूरत में, गुजरात में, बम्बई में, मुझे बताइए। एक तरफ खाने के पैसे नहीं, दूसरी तरफ रूम रेंट नहीं, और हमसे रूम रेंट मांगे जा रहे हैं। मौत के डर से सोशल डिस्टेंस बनाने में हम चाहते हैं सबकी मदद करें, प्लीज हेल्प करिए, हम लोग गरीब हैं। अब ये क्वेश्चन है सारा, बहुत सारे क्वेश्चन आए, अब आप हमको बताइए कि 3 तारीख के बाद क्या होगा। आप 20 के बाद कह रहे हैं कुछ खुलेंगे। बिहार में कौन सा मार्केट है, मार्केट सभी लोग जाएंगे नहीं, कुछ जगह ऑनलाइन की व्यवस्था आप करेंगे। एक तरफ वो दुकान भी खोले, खर्चा भी वहन करे और उसका सेल्स भी ना हो, क्या स्थिति होगी। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि बिहार के प्रवासी मजदूर और छात्र और बाहर में जो लोग हैं उनको लाने की व्यवस्था किया जाए और बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार ना किया जाए। भारत में बिहार भी है, झारखंड भी है, बंगाल भी है, यूपी एमपी भी है, सिर्फ गुजरात नहीं है। गुजरात की मदद करें, मैं आपके साथ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बनारस से ले जाए, आपका भी लोकसभा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह आवाज सब एमपी को उठाना चाहिए। बिहार में भी 44 लोकसभा है, 42 एमपी आते हैं, 40 एमपी, क्या होगा। इसीलिए बिहार के बच्चों को जांच करा करके उसके घर तक पहुंचाएं, यह मेरा आग्रह है। और बिहार को अब लाठी खाने से नीतीश जी बचा लें। लोग इधर अलग लाठी और गोली
गाली देते हैं और आप उधर से अलग लात मार के भगाना चाहते हैं, कहते नहीं आने देंगे। तो यह याद रखिएगा, यह दिन कभी नहीं भूलेंगे। भले दुनिया भूल जाए नीतीश जी, पप्पू यादव नहीं भूलेगा। और ये लड़ाई युद्ध के मैदान में होगी, महाभारत में भूमिका जो भी हो, लेकिन महाभारत हो के रहेगा। जो हालात बिहारियों की कोरोना वायरस में हुई है उसको इस जन्म में हम नहीं भूल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।